Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPI IT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करती है। पार्टिकल नेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्वांटा से। जो एक क्वांटा होता है वो कैसे क्वांटा होता है, वो जब एक मूव करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ से, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। उन वेवलेंथ को जो हम अरेंज करते हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम में जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो हमारे कौन सी होती है? रेडियो वेव्स। तो हमें इसमें रेडियो वेव्स के बारे में भी पढ़ना है। जो रेडियो वेव्स होती है उनकी एनर्जी मिनिमम होती है और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा। अब मिनिमम एनर्जी होने के कारण वो क्या करते हैं, जब किसी आइटम के साथ स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन हो सकती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। आईआर में बॉन्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब चीज़ें नहीं होती इसमें सिर्फ केवल न्यूक्लियस में स्पिन होगी। तो एनएमआर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी of electromagnetic radiation with the nuclei molecule placed in a strong magnetic field। जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और तो उसके जो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशंस होगी उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर प्रिंसिपल क्या है? जो प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पिनिंग ऑफ द न्यूक्लियस जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर है स्पाइनिंग न्यूक्लियस के ऊपर जो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब देखो, न्यूक्लियस है, 4 स्पीसीज़ है। जब भी हम जानते हैं 4 स्पीस रोटेट करती है तो अपने चारों क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये क्या करेगी, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि जिस डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें फिंगर्स और थंब हमें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमारे पास मोस्टली 2 स्पिन आते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, हम लेके चलते हैं। तो हमें पता है स्पिनिंग न्यूक्लियस क्या है, अपने खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस स्पिन्स आर रैंडम इन डायरेक्शन। तो हर एक की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही होगी किसी न्यूक्लियर से, वो सब क्या होगी? रैंडम्स होगी, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियर अलाइन देमसेल्व्स विद आइदर और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो क्या करेगी? उन सबको अरेंज कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड एनर्जी ट्रांसफर इज प्रोसेस बिटवीन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। जब हमने क्या करा है, अब मैग्नेटिक फील्ड लगाई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी जो न्यूक्लियस की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में होगी और कुछ उसको अपोज करेगी। तो इस तरह क्या होगा, एक उनके बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा। कुछ होगी ग्राउंड स्टेट और कुछ एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं। When the spin returns to its ground state, the absorbed radio frequency is emitted at the same frequency level। तो जो एनर्जी गैप हमारे पास बनेगा उसमें क्या होगा, वो एनर्जी गैप किसके इक्वल होगा? हमारा रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी के इक्वल, क्योंकि उनकी मिनिमम एनर्जी होती है तो इनको भी मिनिमम एनर्जी चाहिए। जो गैप बना वो मिनिमम हो गया। जो हमारे न्यूक्लियर है, अगर वो हमारे विद इन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उनकी एनर्जी कम होगी और वो लोअर पे आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट। अगर वो अपोज है तो रिपल्शन होगी, और रिपल्शन जब भी होती है तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, और जो अपोजिट वाले होंगे वो हायर चल जाएंगे, उनको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है। The emitted radio frequency signals that give the NMR spectrum of the concerned nucleus and is directly proportional to the strength of the applied magnetic field। अब जो ये हमारे स्प्लिटिंग होती है, इनके बीच में एनर्जी गैप बनता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। आपने कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग अप्लाइड करेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेगी उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी गैप आएगा, और जितनी कम वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना एनर्जी गैप कम होगा। तो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा हमारा, उस हिसाब से हमारा जो सिग्नल होगा वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो अगर हमारा एक स्पिन यहाँ पे है किसी एट ग्राउंड स्टेट, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, सॉरी ग्राउंड नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद एक जो
अपोजिट होगा वो तो अबव चला जाएगा, और जो विद इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लो आ जाएगा। इन दोनों के बीच का ये हमारा क्या होगा, एनर्जी गैप। ठीक है, तो जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी इसी की फ्रिक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए। धन्यवाद।